सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की सुपर 20 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उसमें इंक्लूड होंगे, सो वॉच इट। हाँ, अब ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। तो अपन क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट अपन पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और फिर बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, फिर स्पेसिफिक फार्मूला है वो फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे गिवन इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। हमें सबसे पहले चाहिए सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना। ये सबसे पहले निकालना है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट का सी बाय ए। अब ये वैल्यू लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आई, कंपेयर किए तो ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई 5 और सी की वैल्यू कितनी आई -1। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। नीचे डिनोमिनेटर रहेगा तो कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा -5। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाय सी की वैल्यू -1 अपॉन ए की वैल्यू 1, ये हो जाएगा -1। अब निकालना है अपन को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फर्स्ट। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्म है, फॉर्मूला है, वो हमें पता होना चाहिए फॉर फर्स्ट। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, फिर -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसकी वैल्यू है। क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट अप करने का है। अल्फा प्लस बीटा क्यूब, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू -5 का क्यूब -3 एज इट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और अल्फा प्लस बीटा ये हो गया -5। अब ये -5 का क्यूब 3 बार माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 5 का क्यूब कितना होगा 125, ठीक है ना। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो दोनों माइनस है तो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे और फाइनल आंसर क्या लेंगे, माइनस में लेंगे 140। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आई -140। अब नाउ इसकी वैल्यू करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सेकेंड। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद रखने का है। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में दी गई है। अब सम ऑफ द रूट्स हमने निकाले थे, -5 का स्क्वायर -2 एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 एज इट इज, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है -1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 1 2, ये कितना आ जाएगा 27। ये हो गई हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फाइनल
वैल्यू। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द रूट्स। किसकी बात हो रही है? सम की बात हो रही है और प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो हमको क्या निकालने का है? सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। सेम इन प्रीवियस एग्जांपल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? सी बाय ए। अब कंपेयर करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या है? कंपेयर करने में कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी आई? माइनस 4k और c की वैल्यू कितनी आई? k प्लस 3। ठीक है ना? अब सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। ये माइनस साइन एज इट इज। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 4k अपॉन a कितना है? 1। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये सिंपली कितनी आ गई? 4 की वैल्यू आ गई। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, नीचे का वन सिंपली करते हैं। अभी c अपॉन है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी बाय माइनस साइन एज इट इज। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 4k। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4k अपॉन 1 इज इक्वल टू 4k। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? c बाय k प्लस 3 अपॉन a यानी कि 1। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? k प्लस 3। ठीक है ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? सम ऑफ द रूट्स। ये क्या है? डबल यानी कि 2 इंटू प्रोडक्ट है ना? सम ऑफ द रूट्स इन द सेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन कंडीशन है। सम ऑफ द रूट्स क्या है? 4k। तो सम ऑफ द रूट्स निकाले हमने, तो इसमें निकल गया लिखिए 4k एंड 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये क्या लिखे अपन ने? k प्लस 3। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करने का है? k की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 4k, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2k प्लस 2 3 6। k की वैल्यू फाइंड करना है तो कलेक्टिंग लाइक टर्म्स ये इधर शिफ्ट हुआ, तो क्या हो गया? ये 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। 4k माइनस 2k क्या हो जाएगा? ये 2k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 2। ये कैंसिल आउट होगा, 2 के टेबल में 2 * 2 2 3 6। तो k की वैल्यू कितनी आई? फाइनली आंसर कितना है अपना? k की वैल्यू 3। क्या निकालना है? सम निकालना है। फर्स्ट 100 टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले गिवन ये क्या है? 14 16 और 18 तीन टर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और डिफरेंस क्या हो जाएगा, और कौन सा टर्म निकालना है? फर्स्ट 100 टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? उसमें 14 हो गया। फर्स्ट टर्म हो गया 14। डिफरेंस कितना है? 16 माइनस 14 कितना है? 2 का डिफरेंस आया। और फर्स्ट 100 टर्म, तो n इज इक्वल टू 100। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे अपन Sn इज इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। वैल्यू पुट अप करो। Sn मतलब s कितना? 100 टर्म है, तो 100 ये हो जाएगा 100/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस n कितना है? 100 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना आएगा? 50 है ना? 28 प्लस ये कितना हो गया? 99 ब्रैकेट में 2। 99 इंटू 2 ये हो गया S 100 इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा 28
प्लस 99 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 198, ठीक है ना। तो S100 इज इक्वल टू 50 एज इट इज इनटू इसका पूरा सम कितना आएगा 226, इसका पूरा सम करेंगे तो ये कितना आएगा 226 S100 इज इक्वल टू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फाइनल आंसर इज 11300। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। तो n नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, लेट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बी 1 2 3 अप टू n, सिंपल है ना। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया a, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस दे दो d, d कितना है, डिफरेंस कितना है नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस बनता है, और लास्ट टर्म यानी कि tn इज इक्वल टू क्या हो गया ये n नेचुरल नंबर है ना, तो n पे n होगा, ठीक है ना। अब जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो सम का फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो Sn क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म tn, सिंपल, ठीक है ना। तो Sn इज इक्वल टू n कितना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n/2 एज इट इज रहेगा, a की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस tn की जगह क्या हो जाएगा n, तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया फाइनल आंसर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर b, इवन नंबर कहाँ से होंगे 2 4 6, है ना, इवन नंबर की सीरीज होगी। ऐड का क्या होगा 2n पे होगा, ये याद रखिएगा, यानी 2 का डिफरेंस है नेचुरल नंबर, 2n पे ऐड होगा, ये 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे a लिखना है हमको, b लिखना है और tn लिखना है। फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म a क्या है 2 है, b कितना है डिफरेंस 2 का है, और tn nth टर्म कितना है 2 है, ठीक है ना। अब जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और हमें सम फाइंड करने का है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और जब सम फाइंड करने का है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता Sn इज इक्वल टू n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये कितना हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, यानी कि n एज इट इज n/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस ये क्या हो गया 2n लास्ट टर्म, तो Sn इज इक्वल टू ये हो जाएगा n/2, ठीक है ना, 2 कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचेगा n प्लस 1, 2 गेट कैंसल आउट, कितना बचा n इंटू n प्लस 1, विच इज योर फाइनल आंसर। फाइंड द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होगा, है ना। ऑड नेचुरल नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना। लास्ट क्या है, डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है 2n, लेकिन ऑड में क्या करेंगे -1 करेंगे, याद रखना इवन में 2n होगा और ऑड में क्या करेंगे -1 करेंगे। ये हो गया फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर, ठीक है ना। अब इसमें भी हमें किसकी वैल्यू निकालना है, फर्स्ट a की वैल्यू निकालना है, डिफरेंस निकालना है और लास्ट टर्म निकालना है।
ए की वैल्यू कितनी है 1 है, डिफरेंस कितना है 2 है, लास्ट टर्म क्या है 2n माइनस 1, ठीक है ना। अब सम का फॉर्मूला जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो सम का फॉर्मूला कैसा आएगा, Sn इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा t1 प्लस t1 यानी फर्स्ट टर्म यानी कि a और ये हो गया tn, तो Sn इक्वल टू n/2 एज इट इज, a कितना है 1 है प्लस tn कितना है 2n माइनस 1, ठीक है ना। अभी क्या हो गया +1 -1 का कैंसिल आउट, Sn कितना बचा n/2 इंटू 2n, 2 भी कैंसिल हो गया, n इंटू n कितना बचा n स्क्वायर, विच इज योर फाइनल आंसर। अब विच टर्म ऑफ द AP गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 11 8 5 2 is -151, लेट द nth टर्म, क्या करेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ द AP be -151, अपन को पता नहीं है कौन सा टर्म है ना, तो लेट nth टर्म यानी कि tn is equal to क्या लेंगे -151। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है a is equal to 11, डिफरेंस कितना है t2 माइनस t1, जो हो गया t1, जो हो गया t2, जो हो गया t3, है ना। सिंपल करो t2 माइनस t1 करो, t2 माइनस t1 कितना हो गया 8 माइनस 11, कितना बचा ये -3, ठीक है ना। ये कितना हो गया -3, डिफरेंस कितना हो गया -3। अपन को निकालना है विच टर्म, लेट द nth टर्म यानी कि टू फाइंड n, टू फाइंड n। अब अपना tn का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, tn कितना लिया हमने -151, फर्स्ट टर्म कितना है 11 प्लस फाइंड करना है तो ये एज इट इज लिखे n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है -3 का है, तो ये हो गया -151 इज इक्वल टू 11 प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर ब्रैकेट में, तो ये कितना हो गया -3n, ठीक है ना। और ये कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये -151 इज इक्वल टू 11 प्लस 3, कितना हो जाएगा 14 माइनस 3n, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, -151 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3n, है ना। अब तो -3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -165, राइट, दोनों आइडिया रहेगा ना -165, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा -165 अपॉन -3, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसे डिवाइड करने में कितना हो जाएगा, ये 3 5 से 15 और 55, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55, तो ये क्या हो जाएगा 55th टर्म, है ना। ये कितना हो जाएगा अपना -151। अब क्या है, MSJ Chemical purchase a liquid soap having a taxable value ₹8,000 and sold it to the consumers for taxable value ₹10,000. रेट ऑफ GST दिया हुआ 18%, CGST और SGST निकालना है, तो इनपुट टैक्स कितना हो गया, सबसे बड़े क्या लिखेंगे हम, इनपुट टैक्स
कितने का है? इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कितना है? कितना लगा रहे हैं उसमें? 18% लगा रहे हैं, है ना? और उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू इनटू जीएसटी, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? ₹8,000 इंटू जीएसटी कितना है? 18%, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ₹8,000 इंटू 18% इन द सेंस 18 डिवाइड बाय 100, तो कितने हो जाएंगे? ये 2 0 कट जाएंगे। 80 इंटू 100 विच इज इक्वल टू ₹1800, सॉरी 8 इंटू 18, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आएगा? ₹1440। ये हो गया तुम्हारा इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स क्या हो गया? सोल्ड कितने में किया? ₹10,000, है ना? इनपुट टैक्स के लिए टैक्सेबल वैल्यू रहती है। अब ये आउटपुट टैक्स कितना है? सोल्ड कितने में किया? ₹10,000 इंटू जीएसटी कितना है? 18%। ये हो गया 10,000 इंटू 18% यानी कि 18 डिवाइड बाय 100। अगेन 0 से कैंसल आउट, कितना बचा? ₹1800, ठीक है ना? ये कितना बचा? फाइनल आंसर क्या हो गया? ₹1800। अब इसके बाद जीएसटी पेएबल, ये क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। जीएसटी पेएबल, ये क्या हो गया? आउटपुट माइनस, सिंपली इनपुट बोल सकते हैं आप, ठीक है ना? ये कितना था? 1800 माइनस ये हो गया 1440 विच इज इक्वल टू 360, है ना? रुपीज, ये जीएसटी आ गया, जीएसटी पे ₹360। लेकिन हमको क्या निकालना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, ठीक है ना? तो सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी, ये क्या होगा? हाफ इंटू जीएसटी, यानी हाफ इंटू 360 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? ₹180। Now consider question number 9. ये फाइनेंशियल प्लानिंग से नील हैज इन्वेस्टेड इन शेयर एज फॉलोज, फाइंड इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने का है। कंपनी ए में कितने शेयर्स लिए? कंपनी ए के उसने 350 शेयर्स लिया, एफपी दिया हुआ है ₹10 और प्रीमियम दिया हुआ है। कंपनी बी में 2750 शेयर्स है उसके, एफपी दिया है 5 और डिस्काउंट ₹1 डिस्काउंट कर दिया उसने। और कंपनी सी के कितने शेयर है? 50 शेयर है, एफपी ₹100 दिया हुआ है और एमबी कितना है उसका? ₹150। अब फर्स्ट में जहां पे क्या होगा? एमबी दिया हुआ है, सॉरी एमबी निकालना है फर्स्ट में, एफपी दिया हुआ है, प्रीमियम भी, तो एमबी क्या हो जाएगा? एफबी प्लस प्रीमियम, एफबी प्लस प्रीमियम हो जाएगा। तो ये एमबी, ये कितना हो गया? एफबी कितना दिया हुआ है? ₹10 इंटू प्रीमियम ₹7, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस करना है ना, तो ₹17। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इसके? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 350 है। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर इंटू एमबी, +10 + 7 प्लस है एफई प्लस एमबी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी ए में?
50 है इंटू MB कितना है 17। इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे ₹5950 ₹5950। अब ये तो होगी कंपनी ए की बात। अब इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी एफपी दिए 5 और डिस्काउंट पे कितना लिया उसने, डिस्काउंट पे कितना लिया ₹1 के डिस्काउंट पे लिया, ठीक है ना। अब एमबी क्या हो जाएगा इसका 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिस्काउंट में जाएंगे माइनस करने का है तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमबी लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमबी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2750 इनटू डिस्काउंट ₹1 का तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका फाइनल आंसर आएगा ₹11,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनी सी एफपी दिया हुआ है एमबी दिया हुआ है और कितने 50 शेयर है तो सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमबी करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमबी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50 शेयर्स है और इसका जो एमबी है वो कितना है ₹150। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये कितना आएगा 7500। अब इसका नीचे टोटल कर लेंगे तो फाइनल आंसर है 24,450 हो गया फाइनल आंसर। सबमिट करना है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमबी। पहले में एमबी ने दिया हुआ है तो एफई प्लस प्रीमियम लगाया अपन, दूसरे में एमबी क्या हो जाएगा ये फेस वैल्यू में से क्या हो जाएगा डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे में दिया हुआ है एफई की जरूरत नहीं, एमबी दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना, उसका टोटल कर देंगे। ये हो गया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है फाइंड द मेजर ऑफ द रूट और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, है ना। जनरली रूट में जो प्रॉब्लम आते हैं वो अच्छे करने वाले, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका मेजर ऑफ द रूट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है डेल्टा, है ना। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है ना। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, abc की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3² प्लस 2√3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये क्या है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किए तो a की वैल्यू कितनी आई √3, b की वैल्यू कितनी आई 2√3 और c की वैल्यू कितनी आई √3, ठीक है ना। अब डेल्टा की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है b² - 4ac। b² इन द सेंस b की वैल्यू क्या है 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू है √3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ये 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा 2 का भी स्क्वायर होगा और ये √3 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया और रूट स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, कितना बचा 3 बचा, 4 3 12, तो इसकी वैल्यू क्या आई 12 आई माइनस 4 वैसा का वैसा। अब ये रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई हो गया तो रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा अपने पास 3 बचेगा। अब डेल्टा इज इक्वल टू 12 माइनस 4 3 12, तो डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई 0 आई। 0 आई तो नेचर ऑफ द रूट क्या है रियल एंड इक्वल, ठीक है।